बैठ जाओ भाई और गाड़ी वाला आ गया बेटा भाई आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभी सज्जनों, देखिए आपके आदेश से हम कमेटी के जितने भी सदस्य थे वो रोशी पहुंचे, वहां जाकर कुछ लोगों को इकट्ठा किया। धीरे धीरे काफी तादाद में हो गए, लेकिन नौजवान ज्यादा थे। पंच पटेल कम तादाद में थे। उनसे हमने रिक्वेस्ट की, अर्जी की कि देखिए हम इस विषय पर आए हैं, आपको जो समाज का फैसला है वो फैसला आपको समाज के अंदर अदा करना है। काफी कुछ कहा भाई लोगों ने। उसके बाद उन्होंने भी अपनी बात रखना शुरू कर दिया और जो कमियां उनकी निगाह में थी वो सारी कमियां उन्होंने बताई। गरीबी वालों की, समाज की जो भी कुछ बातें थी वो बताई। कमेटी वालों ने भी काफी उनसे बहस की, बहुत अच्छी तरीके से बहस की। सबने जवाब दिया। उन्होंने मना कर दिया इस बात को। शुरू में तो उन्होंने आवेश में आकर के कई बार नाराजगी से दिखाई, लेकिन हमने उनको काफी समझाइश के बाद कंट्रोल किया। वो कंट्रोल हुए। उनमें से एक श्रीमान जी जिनका नाम रामेश्वर है, उन्होंने बताया कि पंचों हम कोई आपसे दूर नहीं है, आप हैं वही हम हैं, लेकिन ये जो भी कुछ हुआ उसमें हमारा दोष कम है। हमारे पड़ोसी गांव और अन्य गांव वहां आए, उन्होंने कमेटी का गठन किया और कमेटी ने जो निर्णय हमको दिया उस निर्णय की हमने पालना की। आपके फैसले की पूर्ति हमने 4-5 दिन बाद में ही करवा दी और वो फैसला कमेटी के बीच में है। आपको हम जहां तक हमारी पेश खाएगी, जहां तक हम खुश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें समय की आवश्यकता है। मेहरबानी करके हमें समय और दिया जाए। समय पर काफी बहस हुई, काफी चर्चा हुई। काफी कमेटी वालों ने भी उनसे कहा कि भाई तुम ही समय दे दो, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि समय तो आप ही दोगे, जगह भी आप ही दोगे। उसके बाद काफी कुछ कहने के बाद वहां के दो तीन पटेल और हैं, पृथ्वी और रामकेश, वो भी आ गए थे।
उन्होंने भी अपनी बात रखी, लेकिन जो संतुष्टि हमको रामेश्वर की बातों से मिली वो संतुष्टि नौजवानों के मुख से कम मिली हमको। बाकी अब मैं ज्यादा क्या कहूं, काफी देर बहस हुई, काफी देर तर्क चली, आखिरकार यही निर्णय रहा। हमने उनको 9 तारीख का समय दिया कि आने वाली 9 तारीख से पहले पहले आप अपनी कमेटी को बुला लीजिए और कमेटी के बीच में आपकी बात रखो और कमेटी के माध्यम से आप जो कुछ निर्णय करना चाहो वो निर्णय करिए। लेकिन हमको 9 तारीख के दिन मीटिंग की आवश्यकता है। अगर आप संतुष्टि देकर के, हमने वो भी उनसे कहा कि आप पंचायत की कोई आवश्यकता कौन, आप आइए और सभापति महोदय जो चौधरी साहब हैं उनको आकर के राशि जमा करा दे। इस पर भी काफी देर चर्चा चली, लेकिन लास्ट में यही रहा कि हम कमेटी वाले आपके हित में करेंगे, कुछ करेंगे जो, और हम विश्वास देते हैं आपको कि 9 तारीख से पहले पहले हम आपको अवगत करा देंगे। जहां मीटिंग रखनी होगी तो, नहीं रखनी होगी तो हमको डायरेक्ट आपके पास आना होगा, तो जो कुछ होगा जो हम 9 तारीख से पहले पहले बता देंगे। सज्जनों, ये आखिरी बात है। अब आप जैसा उचित समझें वैसा आप सोच लें। बात तो बहुत रह गई, लेकिन बातों में कोई बात नहीं है। बात आखिरी यही है कि वो उन्होंने हमको संतुष्ट करके भेजा है। उसके बाद हम गाड़ियों में आकर के बैठ गए और बैठने के बाद एक महिला आई और वो उस लड़की की मां बनती थी। उसने हमको बाध्य कर दिया कि चलो मेरी लड़की को तो आशीर्वाद दे जाओ, कम से कम आपने जो कुछ किया वो तो बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरी लड़की को तो आशीर्वाद दे दो। आपको मैं जाने ही जब दूंगा जब मेरी लड़की से मिल लोगी तब। उसने हमको बिल्कुल पाबंद कर दिया। आखिर हमको जाना पड़ा। वहां लड़की की स्थिति हमने देखी, लड़की ठीक ठाक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद हम वहां से आ गए। अब आप जैसा उचित समझे वैसा देख ले। धन्यवाद। समाज गंगा से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आपका छोटा भाई बेटा समान हूं। अभी हमारे सम्मानीय हरिया सरपंच जी ने कुछ बातें बताएंगे, उनमें लगभग दिन रात का अंतर है, लगभग दिन रात का अंतर है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि हम यहां से गए थे ना, क्योंकि मैं मेरी तरफ से नहीं गया, मेरे गांव की तरफ से नहीं गया। मैं हमारा पूरा है कि जो भी बात हमको रखनी है वो रखनी है। यहाँ पर हमको पटेल नहीं है, तो हमने उनसे निवेदन किया कि आप ऐसे करो, पटेलों को बुला लीजिए, हमारी समाज गंगा वहां पर बैठे हमारा इंतजार करिए। हम आप कहेंगे तो रात को रुकेंगे, कल शाम तक रुकेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है। आप अकेले मत लीजिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 21 गांव की कमेटी बैठी थी, 21 गांव की पंचायत हुई थी। उसमें हमने एक फैसला लिया था, हमने तो हमारा टाइम दे दिया। हमको उससे मतलब नहीं है, हमको कोई समाज से मतलब नहीं है।
और वो 21 गांव की कमेटी करेगी जो हमको तो इससे कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद में एक बात आती है अलग से कि जो दंड का भागीदारी है कि दंड कहाँ रखा जाएगा, तो उन्होंने बोला उसमें हमने किया था कि ये समाज का दंड है, समाज के बीच में जाएगा और ये उसी जगह जाएगा। बाकी हमारी कमेटी के कुछ लोगों ने बोला कि भाई समाज का दंड है, मानते हैं, वो कई जगह अलग अलग परंपराएं रहती हैं, तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ परंपरा है कि हमारे गांव के बीच में ही दंड रखा जाएगा, कोई बात नहीं है, गांव के बीच में रखिए। तो हम लोगों से बोला कि आप हमारे साथ में चलिए और आपको जो भी बात रखनी है वो हमारे समाज गंगा के बीच में रखिए। तो उन्होंने हमसे दो टूक में बोल दिया कि हम वहां जाएंगे ही नहीं, हम करीबी में हमारा बच्चा नहीं जाएगा जब तक हमारे बीच में कोई समझौता नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं समाज गंगा से कि रोसी गांव अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा है कि हमारी समाज गंगा को कुछ नहीं मान रहा है। मैं बात आपको सब कह रहा हूं, हमारी समाज गंगा को उसका 1% ये फर्क नहीं है कि इतने बड़े समाज में लाखों लोगों ने हमारे ऊपर जो दंड किया है, पता नहीं वो कैसे किया है, और वो बार बार में बोलते हैं कि हमारी साइड से कोई आदमी बोलता है उसको आप पंचायत में नहीं बोलने देते, दबा देते हैं। और एक बात बोलते हैं कि आपने करीबी में पंचायत क्यों रखी, ये पंचायत और दूसरी जगह हो जाती। तो हमने उनसे निवेदन किया कि भाई उस जाजब पर जब फैसला हुआ था ना, तो पैसा उसी जाजब पर जाएगा। जब उन्होंने बोला हमसे, एक हमारे सम्मानीय बाबूलाल जी थे, उन्होंने मुझे कुछ हल्की सी लताड़ भी लगाई, कोई बात नहीं है, मैं बेटा हूं उनके समान और होना भी चाहिए, क्योंकि हम हमारे से तो लड़े, पराये से तो लड़ी नहीं है और अपने से लड़ाई रहती है, ये बात सत्य है। तो हमको जितना हमने देखा है ना अब तक है, देखो बच्चों का देगी लेक्चर दिया जा, पूरी रात हो चुकी। बिगाड़ू, अब बिगाड़ू कहीं सांसी तो इनके गड्ढा कहनी ही पड़ेगी। हमको क्यों भेजा? आप जो मतलब को हमको सत्य बताना पड़ेगा। हमारा मुझे रिकॉर्ड या बुद्धिजीवी बैठे बच्चों, कुछ तो यहाँ आने में बिल्कुल रहना है, कुछ गांव में तो हमको जाना ही नहीं है। तुम्हारी पंचायत ये तो मिली की जो पंचायत थी, 4 गांव 10 गांव 20 गांव, अब तो 28 में मिला रहे मन, हम 28 को मिला रहा अपा तो नहीं। 2-4 ने जो निर्णय किया है, कुछ हमारे समाज के मेरे जैसे पागल चला रहे 2-4 आदमी, उनकी घेर से वो बिल्कुल होश हो गए गांव को खोन्यारा बोलो। अब आप कहीं भी निर्णय करें समाज, ये सुलेमान ने आप विचार करें। अगली मीटिंग की हमने तो हमको तारीख दी है। एक व्यक्ति अच्छा बोला था, जो भाई ने नाम लिया ना सरपंच साहब ने, क्या नाम था उसका, आमिर, अच्छा दिया। मैं चाह रहा हूं कि बिल्कुल आपके पास संदेश अच्छा भेजेंगे, लेकिन साइड से सारे लोगों ने क्या संदेश भेजोगा? कोई हमको जगह को निर्णय फैलाई सके। हमने तो अध्यय कर ली गठबंधन चुनीला बालाजी, कहीं भी तो कहे यहाँ आओ, तो कहीं तो वोट आए क्लियर कहती हम तो कोखा, हमारा तो बीच पर ठेका जैसे कर चुका। तो यहाँ को मतलब हमारे तो कोई मानता ही कोई निर्णय करे खाएगी। आदरणीय सभापति महोदय, समाज के पंच महानुभाव, अभी हरिया सरपंच का अपने मुख से वहां की समाचार सुने, अभी घूमने वाले भाई का समाचार सुने, जिसके बाद में मेरा माइक है ऑटोमेटिक, मुझे भगवान ने माइक दिया है, मुझे इसकी जरूरत कोई। और अभी एक युवा जवान जो पंच बोला है, वो कहाँ का है, भसेड़ा का, उसके मुख से इनके जवाबों में रात और दिन का अंतर आ रहा है। रोसी में ताकत इन पंच ने भरी है, ये पंच भ्रष्ट है। एक मिनट, हेलो, हाँ यहाँ पंचायत हमारा जिला अध्यक्ष है, नहीं है, चलिए ठीक है। हमको उसके घर जाना पड़ा
पंचायत आखिरी फैसला से आएगी। राम भजन गेवटा बोल रहा हूं मैं। धैर्य बोल रखा है। ताली मत बजाओ रे तो भैया कोई भाई साहब डॉक्टर साहब तेरा हाथ नीचे बैठ जा। ये घटना करीरी के ऊपर हुई। ये घटना अगर किसी और गांव के ऊपर होती तो क्या इतना धैर्य रख सकता था कोई? रख सकता कोई? धैर्य की सीमा बिल्कुल इन पंचों ने पार कर दी। ये सीमा इन पंचों ने, ये जाते पे बैठने वाले पंचों ने पार उतार दी। कोई धैर्य का काम नहीं। और मेरा निवेदन है पंचों से, सोच समझ कर बोले। और सर कौन सा इतना से ओपन करेगा या जो ना तू भाई तेरा हाथ जोड़ो पकड़ू बेटा। और अब कोई भी पंच बिल्कुल सदन के बीच में नहीं बोलेगा। पूरा सदन को जो स्थिति थी और जिन लोगों ने हमारे साथ कृत्य किया है वो सबके सामने आ चुका है। मैं अर्ज करूंगा कि अब मंथन करके आगे की ओर बढ़ो और मुझे आदेश दो सेक्रेटरी को कि मैं क्या कार्रवाई करूं। महोदय, हम यहाँ से रोटी में गए थे, आप गए, हम घोड़े पे चढ़ गए थे, लेकिन वहाँ गए क्योंकि जो पंच पटेल थे यहाँ भेजे थे कमेटी के, हम 2-3 आदमी रह गए थे, तो वहाँ का अलग वक्त देने लगे। वहाँ पर मैंने बोला कि हम लोग नहीं मानेंगे, समाज ने हमको भेजा है। लास्ट में वहाँ ऐसा माहौल बन गया, हम वहाँ से बच के आए हैं। उस लड़की के घर जाने की क्या जरूरत थी? वो लड़की घर गए थे और लड़की भागने लगी जोर जोर से। ये क्या माहौल होगा? बच्चे पीछे उसके भाग रहे थे, बहुत सारे लोग गुजर इकट्ठे हो गए थे, मैंने इकट्ठे हो गए थे वहाँ पर। लास्ट में हम मेरी गाड़ी लास्ट में, फिर मैंने सोचा या तो मामला खराब है, मैं फिर उनकी तरफ घूम गया। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, लड़की कोई गलती नहीं है, क्यों आज बचना था हमको। वो माहौल बहुत खराब होगा था। यहाँ जो पंच पटेल गए थे तो मैं बुरा लगूंगा, इन्होंने दबा दिया गया था क्योंकि आपने नौकरी की है, आपने पंचायत नहीं देखी है, आप नहीं बोलना। मैंने कहा कि भाई मैं भी एक पटेल में बैठा हूँ, मैं समाज में बैठा हूँ, नौकरी में समाज में रहा हूँ मैं। आप यहाँ के क्या बात करो, वहाँ क्या बात की थी आपने? वो अलग बात करने लगे। उस लड़की घर जाने की क्या जरूरत थी? थोड़ी देर में कुछ भी घटना घट सकती थी, लड़की भागी मकान के अंदर, तो कुछ भी घटना घट सकती। हमको हमारा आप कोई नहीं पहुंचा वहां पर, ऐसा होगा। ये पूरे पटेल वहां पर बदल गए थे पूरे। बढ़िया बनवारी जी, बहुत अच्छी बात। बैठो आप। परम सम्मानीय जादव पर बैठे हुए पंच पटेल कमिश्नर साहब जो बात कर रहे हैं, पूरी हकीकत बात है। बड़ी मुश्किल से वहां से अपनी इज्जत बचा के आए। इनको क्या जरूरत थी उस लड़की के घर जाने की, जबकि मैंने रोक दिया था, मना कर दिया था कि आप मत जाओ मत जाओ मत जाओ। हमको वहां बोलने से रोका, ये गलत बात है। थोड़ा सा आदरणीय अध्यक्ष महोदय, देखो देखो सुनो, एक दूसरा के फिर भी आरोप मत लगाओ। ऐसी तुमने दराज खड़ी मत करो। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके ऐसी बात न करें। सब वक्ता ज्यादा न बढ़े। कुल मिला के हमारे शांतिपूर्वक रिक्वेस्ट करी, थोड़ा गालों को भाई बंदी की दराज भेजने की रिक्वेस्ट करी। भाई हम समाज में भेजे हैं, हम समाज के 2 टुकड़े नहीं करने चाहते हैं, हम एक जाति को बिठाना चाहते हैं। हमने खूब गुजारिश करी और एक रात शब्द में की हम समझे लोग, देखो ये लोग तुमने कमेटी बना दी, ये पंच लोग तो मारा मार कर देख लो, चाहे थारा मार कर देख लो। रोटी गांव को कलंक दौड़ा है, मैं भाइयों से हाथ जोड़ू, आप इस कलंक को धोइए और राशि को आधा कराइए। कि हमारे से तो साफ कही, परंतु कलंकित तो हम ही है। उनके दिमाग में बात बैठी, उन्हें कुछ तसल्ली भी दुआई कि हम तुमको ऐसे करेंगे। हमारा 28 आदमी, 30 आदमी कमेटी के, और तुम्हारे हम एक जगह बैठ करके बड़ी पंचायत को जगह चुन लो।
और वहाँ हम तुम्हारा फैसला कुछ है जो राशि दे देंगे। होती रही हमें तो चाहते हैं तो कसूर जी ही थोड़ा बहुत हमारा भी आती, तो इसे मत लगाएगा आरोप प्रत्यारोप। हमने ठंडा के नाम से बड़े दुख है थी, हम समय का इंतजार कर लो, 5 साल के सवाल निकलवा दो, हम आएंगे और कमेटी में चर्चा कर तुम्हारा फैसला हम करेंगे। हम पे बदल है, हम समाज का बदल नहीं करेंगे। चलो बढ़िया बात करी, होती रही निर्णय ले लिया। हमारे वहां के लोग गए थे किधर के कमेटी के, उन भाइयों ने भी बात ठीक ठाक सीखी, ऐसी कोई बात नहीं। आरोप लगा वो थोड़ा ठीक नहीं, फिर बाद में होता हम उठ गए क्या। अब उनके कड़क बैठ जाओ, हर आदमी को आदमी निगाह रखे, उनका से पक्ष की हिदायत उनकी बढ़िया बात की, तो उन लोगों ने हमारी कैचिंग करी। फिर इन लोगों को रंग थका दिया, थोड़ी गुमाई खाई है कि हमारे साथ बात करो भाई, मुझे थोड़ी से लेना देना क्या बात कही आई, अब क्या मतलब हमको थोड़ी देखने से। और इनके वो पैर वाली खिड़की जाने कछु लोग हमारे वह जिला में बात कर रहे हैं, हम तो बैठ को गया, हम तो हो जाए हमको तो आदमी भागता सतीजा क्योंकि माँ तो कानपुर सिखा जाए, अगले तड़खड़ी की जेल में ज्यादा दिखी तो हमको बैठ मार क्योंकि तो मामले वैसे के लोग से बड़ा धोखा कर रहा मैंने मानकर घुसा भाग थोड़ी भीतर घुसता कुंती लगा दिए फेरा, हम तो मखूफ हो गया। हम तो वही रुको मत जावी क्यों, कारण क्या है जावा को, जिससे हम दूर हटके सब काम होगा उसको क्या करेंगे। देख लो तो कृष्ण मोहनी है खराब हाथ से हमको मतलब है वहां से, तो तुमने पंचों से हाथ जोड़ करके जागन से निवेदन करना चाहता हूँ। उन्होंने टाइम दिया, टाइम का मैं विश्वास मेरे दिल में तो कमी है और कुछ है भी, तो आप थोड़ा समय को धैर्य करो, आओ बताओ, आओ उसका निर्णय खराब रहता है। तो उन्होंने टाइम दिया जिसका समय का इंतजार कर लो। मैं दिल्ली में तेल बोलू मुख में खड़ में नहीं कपा तो साधु धारा जो हमारा दे दो पता वो कुछ कब तो लगे हो तो पग पड़ जाए इसी लगे हो तो लिपटा जितनी सी करी अब करें किसा। अब ज्यादा आवाज दे तो खेदू करते तो आज में से निकलो तो दो सब को इंतजार करो और देखो अपनी यही रहेंगे कहीं नहीं जाए, काम करना है पर धैर्य से करना है, ये बात का काम है। बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ और एक दूसरा का आरोप प्रत्यारोप का लगाओ, सब आदमी ने सही बात करी, ऐसी कोई बात नहीं। अध्यक्ष महोदय, पंचों इंतजार 28 दिन का हो चुका है समाज के लिए। आज अध्यक्ष महोदय का आदेश है कि जो कुछ भी होगा वो लास्ट एंड फाइनल होगा। आज के बाद में इस प्रकरण में मीटिंग भी नहीं होगी। अब मैं अर्ज करूंगा निर्णायक कमेटी के वो बुद्धिजीवियों जजों से वो 5 या 10 अध्यक्ष महोदय के पास आए और इस पर मंथन करके और जो भी निर्णय लेना है वो लास्ट एंड फाइनल अब होगा, आज होगा। किसी मजा ले रहे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सुखराम बेंदाड़ा गांव मनोखर जिला अलवर का रहने वाला हूँ। मेरी अर्ज है आपसे, समाज से अर्ज है, अगर हमारी जगह नहीं बदली जाए वो जगह बदलेगा, वहाँ दादागिरी होगी, कतई नहीं जाएगा, जगह मत बदलो या उसी हो जाए जगह, यही जगह में हमको फैसला लेना है, अन्य जगह मत बदलिए, वो जगह बदलेंगे और वहाँ से आधा पंच हमारा है 7 मुकाबला, यहाँ की राशि यही लगेगी, यहाँ की राशि यही लगेगी, वहाँ तो बदला होगा पंचन में, जगह मत बदल दो, मेरी कहना आपसे, हाँ ये बात है मेरी आपसे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी और इस विधानसभा में घेरिए रखे अब तक उपस्थित सज्जन सभी जो अपने मन में ईश्वर को समझते हैं वो सेठ पटेल विराजमान है। पटेल कहाँ पर पैसे क्या बताओ मैं कहाँ पर संजय चौधरी से भी आग्रह करूंगा कि वो थोड़ा सा पंचों की ओर मुखातिब हों। साथ ही उलू पुरा को रिंकू उलू पुरा को भाई
कि 41 आदमियों की कमेटी तो थी, पर पहले हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि एक गाले में जोड़ करके नहीं और चलाते थे तो वो बराबर चलते थे। जब कोई भी लीक काटता था तो कहते थे फलानी बदिया लीक काट रही है। ये तो पंजाब का पत्र हो गया कि कौन लीक को काट रहा है। उन आदमियों को इतनी समाज बैठी हुई है, एक तो इस प्रकार जाके भागना नहीं चाहिए था। और ये समाज में आके के जैसे इन्होंने और सदस्यों ने बात को आपके सामने रखा, उसी प्रकार बात को रखना चाहिए था। ये समाज उनका गुलाम तो नहीं है, समाज उनका इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। मेरा मतलब यही है कि यहाँ जनमानस जितना भी है सबका मन ये कर रहा है कि आप सब एकत्र होके नहीं और निर्णय लें। उस निर्णय को चाहे आप किसी प्रकार की उसमें गुंजाइश रख लें। यही मेरे बुजुर्ग यहाँ हैं, उनका विचार बहुत अच्छा है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप आकर के नहीं यहाँ अध्यक्ष महोदय जी के पास में 360 यहाँ में 360 है, 56 है, यहाँ में तो 250 दिखा रहे हैं। क्यों ये देखो चेयर से देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा सबसे पहले श्री राम स्वरूप जी मास्टर, लाखन जी माच, वो हमारे निर्णायक कमेटी के सदस्यों को लेके और केशुराम जी कटकट ये लेके गए थे सेशन मान। मैं अर्ज करूंगा तीनों सदस्यों से अध्यक्ष महोदय के पास आए। उसके बाद में जो हमारे कमेटी के सदस्य उनके साथ गए विश्वास लेकर, वो भी यहाँ आए। राम स्वरूप जी मान साहब खटखड़ है बहुत यहाँ, अरे वो तो गया मानसूई। अच्छा, और केशुराम जी पटेल, अच्छा, और लाखन जी माच। ये देख लो पंचों आप सदन के बीच में पूरी स्थिति। अब अपने ही पंच आ जाओ यहाँ पे। हाँ। जो निर्णायक कमेटी का आदमी गया हेलो हेलो, एक मिनट देखिए भैया, अरे देखिए इस तरह से आरोप लगाना, इस तरह से बोलना अच्छा नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, समाज बंधुओं, जो नाम ले रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, वो यहाँ साथ में लेके गए थे, सब समाज के बीच में से लेके गए थे कमेटी वालों को। यहाँ उनकी भाषा अलग थी और वहाँ भाषा अलग थी। आप ध्यान देके सुनना, ये कमेटी वाले और भी जो हमारे साथ में थे, उनकी भाषा अलग थी। आप बोलिए, भाषा अलग थी उनकी। यहाँ समाज के बीच में उन तीनों भाषाओं की एक ही सही थी, मास्टर की भाषा सही थी, बाकी उन्होंने वहाँ भाषा बदल दी, वो भी वहाँ रोजी के हो गए। पक्का मानना इस बात पर। और अब मैं तो समाज से यही कह रहा हूं, अगर आपको फैसला लेना है और समाज की इज्जत बचानी है तो ऐसा लो जिसका जवाब तुरंत उनको मिले और तुरंत ही मिले। अगर इस तरह से सोचेंगे तो आप समाज में पंचायत करने लायक नहीं रहेंगे। अभी हमने तो वो वोट भी नहीं किया जो हुआ है। ये कह रहे घुमने वाले कि आप गोद भर के आते, बात वही है, गाड़ियों के ऊपर महिलाएं चढ़ गई, रास्ता जाम कर दिए, नए लड़के थे, इज्जत खराब करवाए, क्या करें? अदर उठा लिए, अदर समाज के लोगों को भी वहां बुला लिया। अब मैं तो यही कहूंगा, अगर समाज को निर्णय लेना है, उन्होंने तो ये तो कहा है कि हमारी 9 तारीख है, 9 तारीख के बाद में हम आपको खबर कर देंगे कि क्या करना है, ये तो उन्होंने कहा है। लेकिन बाद में सब पे पानी फेर दिया, वो इतने हो गए कि शायद हम जैसे छोटे आदमी तो डूबने को लायक हो गए।
अब समाज सोच लो क्या करना है क्या नहीं करना है। वो गांव तो एक आतंकवादी गांव है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सही किया जा समाज के पंचों, अभी पंच के मुख से सवाल आ रहा है कि हमको अदर उठा लिया, हमारी मजबूरी में हमको कुछ करना पड़ा और 9 तारीख की ये टाइम बता रहे हैं। अब ये 25 आदमी 41 आदमी कितने गए, इनमें से इनका बखान इनने हमारे बीच में कर दिया। अगर हम में से हमारा ही पंच फूट गया, हमारा पंचम ने वहां उल्टी प्रशंसा कर दी इनकी। अब ये 9 तारीख की मीटिंग में अगर ये प्रशासन, हमारा समाज का ये पंच अगर वहां गया, लाभ लोग कर रहेगा, लाभ लोग कर, बिल्कुल लाभ लोग होगी। ये 11,000 लाख मिली, न कोई बात को कोई अपना समाज का कोई मान सम्मान मिले। अब यह मामला बनेगा 9 तारीख की मीटिंग कब से काम होगी। मैं तो हरिया सरपंच जिला अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वो कमेटी को लेकर यहां से गए, जिम्मेदार व्यक्ति है हमारे समाज के, तो वो कमेटी को लेके गए, उन आदमियों को तो सबको साथ में लेकर वापस आना था। क्यों न वे एरिया का जो महंत 3 जो पंच थे, उन पंचों को क्यों छोड़ गया? ये जवाब हरिया सरपंच जिलाध्यक्ष दे। देखिए बच्चों, इस तरह से भाषा आप प्रयोग में ले लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम सीधे साधे हैं तो आपका मतलब थोड़ी ना हमारी बेइज्जती करवा दो। हम आपके भेजे हुए गए थे, जो कुछ हमारे सामने बात हुई आपको अवगत करा दिया, और आप हमको कोई ठेकेदार नहीं का हमारी कमाई में फलाना आदमी को ले गए, फलाना आदमी को ले गए, इसी बात करो। आप घर का रुका हमको पता ही कोई नहीं बात, आप आपकी गाड़ी में बैठ लगा, बड़े सोच की बात है, थोड़ी ठेका। आदरणीय सभापति जी महोदय, 1 मिनट साहब अध्यक्ष साहब, मैं निवेदन करना चाहता हूं राम भूषण गहलोत का आपसे। आपने ये बात कैसे कहती कि मेरा कोई ठेकेदारी है? आप समाज के लीडर हो, जिला अध्यक्ष हो, रात होगी से क्या होगी? रात अभी रात के अपने दिन हो गए यहाँ। अध्यक्ष महोदय, जो बोलने वाले हैं उनको दबाया नहीं जाना चाहिए। हरिया जी ने ये कहा था कि हम लड़की देखने गए, लड़की अच्छी थी। क्या उसकी गोद भरने गए थे क्या तुम? लड़की अच्छी थी, ऐसा भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी। मैं समाज से निवेदन करूंगा कि शांति दूत बन के गए थे आप। हमने ये सुना था कि शांति दूत बन के भेज रहे, बना के भेज रहे इनको। आपने आपको ये कहना चाहिए था, उन्होंने जो भाषा बोली वो भाषा आपको यहाँ पता लेनी चाहिए थी समाज को। हमको कोई टाइम टेबल देने का कोई जरूरत नहीं थी, नहीं हम उस टाइम टेबल को मानेंगे, ये समाज नहीं मानेगा। देखो, बैगन प्रीत नहीं हो देवा और लाख करो पत्थर की सेवा। उन्होंने पहले हमारी मुझ काट दी, और अब वो हमारे साथा वाले बता रहे हैं कि हमने भी कोई कमी कोई बाल बच गया है, और ऐसे लोगों को हम टाइम दे रहे हैं। मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं समाज से और कमेटी के जो सदस्य उनसे, अब आज ही अभी उसके खिलाफ एक्शन ऐसा लेना चाहिए जो उनको भी ये पता लगे कि समाज की कोई चीज है। हम तो इस चीज को मानते हैं। देखिए बच्चों, भैया जी बैठो, नहीं बैठो, आप बैठो, तुम यहाँ बैठा है, मेरे समाज की बेइज्जती कर रहा है। नहीं, कुछ कमी तुम्हारे अंदर है, हमारे बच्चों के अंदर जब उंगली उठती है। मैं निवेदन करूंगा तो निवेदन बिल्कुल नहीं बोलेगा। मोदी जी सिर्फ निर्णय होगा, आज निर्णय होगा, और यहाँ आ जाओ अध्यक्ष महोदय के पास में आगे बात। बिल्कुल, मैं भी भाई साहब रात भजन आप बार देने में आपसे करवट निवेदन कर रहा हूँ कि पुनरावृत्ति न करें कोई चीज की। हाँ, आ जाओ आप यहाँ, अध्यक्ष महोदय आदेश कर रहे हैं, आप आओ, बहस में कर लो, कोई चीज निर्णय होगा, आज होगा, और जो भी निर्णय होगा 27 तारीख को जो निर्णय हुआ है उसकी भावना सदन के बीच में आज होगी। ताली मत बजाओ भाई साहब, आप आ जाइए, बिल्कुल आइए आप यहाँ। सेक्रेटरी साहब, अध्यक्ष महोदय बुला रहे हैं, आप बिल्कुल आओ अध्यक्ष महोदय के पास में, कमेटी के सदस्य। हरिया जी आ जाओ, आप भी आओ, हाँ सभी आओ। मतलब थोड़ी है, हमको तो उम्र पा लिया तो हम उसी बात में आए हैं।
पंचायत चल रही है। फूल कुमार हाँ बस चले हम कहीं तो चले। आप जिले के नायक गंभीर सुननी पड़ेगी हरियाली। आप यहाँ जाओ अध्यक्ष महोदय के पास में और कमेटी के सदस्य भी आ जाओ। IRS बनवारी लाल जी आओ, लोकेश जी, प्यारे लाल जी, राम खिलाड़ी शानदास, राम बेनौला जी और जो भी भाई रह रहे यहाँ आओ। आप मंथन करो और आप मंथन करके मुझे बताओ, मैं नोट करूंगा। नोट करके ज्यादा टाइम भी नहीं है। बैठो और भी आ जाओ भाई। रामचरण जी और हुक्म चौधरी 84 आप बताओ सर यहाँ। और चीज ना बोली, यहाँ आ जाओ हमारे पास, यहाँ संशोधन करेंगे सभी। आओ भैया सभी आ जाओ। कर दो फिनिश। फैसला के लिए टीम गठित करती गई है। जो भी निर्णय आएगा आपको लाइव के माध्यम से सुना दिया जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद